इवोल्यूशन इवोल्यूशन का मतलब है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, ये इसका एक बेसिक मतलब हो गया। तो इवोल्यूशन हुआ कैसे, तो ये स्टार्ट में आते हैं सबसे पहला सवाल, लाइफ कैसे आई। लाइफ कैसे आई ये पढ़ने से पहले हम कहाँ रहते वो कैसे आया, अर्थ कैसे आया। अर्थ कैसे आया तो उससे पहले पढ़ने के लिए कि यूनिवर्स कैसे आया। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लेन करता है कौन सा थियरी, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी कब हुआ, आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। क्या बोला जाता था, ये एक एनर्जी है, पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है, ये ब्रेक हुई होगी, ये ब्रेक होके बहुत सारा क्या बनाएगा, मासेस बनाया होगा। एंड दिस मासेस इज नोन एज गैलेक्सी। और जिसमें से एक गैलेक्सी होगा जिसका नाम होगा मिल्की वे। इस गैलेक्सी का नाम है मान लो मिल्की वे। और इस एक गैलेक्सी जो मिल्की वे है, इसी के अंदर क्या आता है, अपना सोलर सिस्टम। और इसी के अंदर अगर अपना सोलर सिस्टम आता है तो इसी के अंदर अर्थ आता होगा। तो अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अब ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर इसी अर्थ के ऊपर लाइफ आई रहेगी, ये कैसे आई, हमें ये सब पढ़ना है। ठीक है। Next, तो according to Big Billion Theory, the origin of Earth is 13.8 billion years ago। नई एनसीईआरटी के हिसाब से एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके वजह से बहुत सारे गैलेक्सीज बने। गैलेक्सीज के बाद एक गैलेक्सी था जिसका नाम मिल्की वे था, जिसके अंदर अपना सोलर सिस्टम आता है और अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और डिस्टेंस ऑफ स्टार को हम लोग नोन एज स्टेलार डिस्टेंस, क्योंकि बहुत दूर दूर होता है। और इस किस में मेजर किया जाता है, लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, जब एक्सप्लोजन हुआ रहेगा तो बहुत सारी गैसेस होगी, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा आर फॉर्म, विच आर देन कंटेंटेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से साथ में आ रहे हैं। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे बहुत सारी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ रहेगा, सब कैसे हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे थियरीज में। तो फिलहाल तो ये पार्ट को स्किप करते ही आगे हम पढ़ने वाले। ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स एगो, whereas after the formation of the earth, that is 4 million years back। बहुत सारी थियरीज थी लाइफ कैसे आई। सबसे पहली थियरी थी थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विच इज गिवन बाय फादर सुरेज। और इन्होंने बोला कि भगवान है, गॉड है, गॉड ने लाइफ बनाया 6 दिन के अंदर। और अर्थ जो कितना ओल्ड है, 6000 ईयर्स ओल्ड है। बट ऐसा ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, नहीं, बट अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन ये स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद थियरी आई थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ये क्या बोलते हैं कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग आ गई। मतलब कि बिस्किट रखा, बिस्किट में से चींटियां आने लगी। मैंने ब्रेड रखा, ब्रेड के आसपास चूहा आ गया, मतलब ब्रेड से चूहा आया, ऐसा ही बोलते हैं फॉर्म वगैरह। बट ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। तो ये थियरी को रिजेक्ट करने वाला कौन आया, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये बोलते हैं कि एक लाइफ से दूसरी लाइफ आती है। तो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, दैट इज लाइफ appeared from the pre-existing life। तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे, दैट इज रेडी का, स्प्लेंजी का और पास्टर का। इंडिपेंडेंटली इन्होंने दिया, तो सबसे पहले किसने दिया, रेडी ने दिया। बट एनसीईआरटी सेज कि पास्टर है। ठीक है, बट द रियल आंसर इज रेडी। नेक्स्ट इज अ कॉस्मोजोइक थियरी। कॉस्मोजोइक थियरी क्या बोलता है कि ये इस प्लानेट पे जो लाइफ है वो किसी और प्लानेट से आया हुआ है। या तो वो स्पोर के फॉर्म में होगा, या तो वो सीड के फॉर्म में होगा, या तो वो स्पर्म के फॉर्म में होगा। एंड दिस सब्सटेंस, दिस थियरी इज नोन एज थियरी ऑफ पैंसपर्मिया। एंड दिस सब्सटेंस इज नोन एज पैंसपर्मिया। नेक्स्ट इज थियरी ऑफ केमिकल और द ओपेरिन हेल्डन थियरी और बायोकेमिकल थियरी। इसमें क्या हुआ ना, सबसे पहले अर्थ बना तो कुछ लाइटर एलिमेंट आएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह फॉर्म हुए। ये सब यूवी रेज से एनर्जी लेके ये सब कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, H2O अमोनिया और CO2 HCH4 और HCN के अंदर। फिर ये सारे मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस में। जो ये कन्वर्जन है, दिस कन्वर्जन इज डन बाय, ये जो कन्वर्जन है इसको प्रूफ किया था यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट में, कि कैसे ये सिंपल इनऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और इसी के साथ साथ इसी टाइम पीरियड के बीच में ऑक्सीजन O के साथ कंबाइन होके O3, दैट इज ओजोन की लेयर बनाने लगा विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट।
नेक्स्ट फिर सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बने, कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बन गया, लाइफ। तो अगर यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट देखें हम लोग, तो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट के अंदर हाई वोल्टेज सप्लाई किया, दैट इज कितना, 75,000 वोल्ट, और इसका टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और कितने दिन तक एक्सपेरिमेंट चला था, 18 डेज तक, और इसमें बहुत सारे सिंपल अमीनो एसिड सब फॉर्म हुए। अब ये जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, ये तो सब आर्टिफिशियली फॉर्म हुआ ना, एंड दिस आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल इज नोन एज प्रोबायोन्स, और प्रोबायोन्स इज अनेबल टू परफॉर्म अ रिप्रोडक्शन। जब उस टाइम पे जब हुआ रहेगा, तो दैट इज, उन्होंने दो टर्म दिया था प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स को, दैट इज पहला नाम था कोसरवेट और दूसरा नाम था माइक्रोस्पियर्स। ठीक है। कोसरवेट्स क्या होते हैं, कोसरवेट्स में, तो यहाँ पे कोसरवेट्स में याद रखना, कोसरवेट इट इज मेड अप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, whereas microsphere contain high amount of protein, that is proteinoids, and conservates is surrounded by single membrane, whereas microsphere is surrounded by the bilayer। और ये आगे बहुत डिटेल में, वो इतना ही हम पढ़ता है।